गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर नई उमंग और उत्साह के साथ खुशी पूर्वक 9th क्लास सीबीएसई ज्योमेट्री का चैप्टर 6 जो एरिया है, क्षेत्रफल के बारे में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही समझने लायक है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को यह तकलीफ होता है कि क्षेत्रफल को समझ नहीं पाता है और क्षेत्रफल को समझाने के लिए चैप्टर बड़ा ही आराम है और बड़ा ही अच्छी तरह से बतलाया गया है। और मैं उसको और उसमें 4 चांद लगा दूंगा और आपको दिमाग में बैठा दूंगा। इसके लिए पहले एक कहानी को आपको सुनाता हूं, जरा ध्यान देकर सुनिएगा। एक लकड़हारा था, लकड़ी काटता था जंगल में, खाना खुराकी नहीं चलता था उसको। वो चला शहर की ओर काम के देखने के लिए, और शहर में एक मिलिट्री था, वो रिटायर्ड मिलिट्री था। वो अपना बागीचा में, बड़का बाग का बागीचा था, उसको में शीशम का पेड़ करीब 100 लगा रखा था और उसकी तैयारी थी। सोच रहा था इसको काट कर अब बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। लकड़हारा उधर से आ रहा था। उन्होंने कहा, क्यों भाई लकड़हारा, काम करोगे? वो तो काम खोज ही रहा था, और वो काम खोज ही रहा था और उसको काम मिला। मिलिट्री के काम की जरूरत थी और लकड़हारा काम खोज रहा था। कहिस, क्या भाई तुम काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे? कहां भाई हम करेंगे। तो कहिस उसको अपना कुल्हाड़ी दिया और कहिस जा काम कर। पहला दिन लकड़हारा ने 50 पेड़ गिरा करके अच्छी तरह छटैया कर दिया उसको। दूसरा दिन वही लकड़हारा आता है, उतना ही काम करता है और 25 पेड़ गिराता है। तीसरा दिन लकड़हारा आता है और सिर्फ 12 पेड़ गिरा पाता है। चौथा दिन आता है, सिर्फ 6 पेड़ गिरा पाता है। पांचवा दिन आता है, सिर्फ 3 पेड़ गिरा पाता है। छठा दिन आता है, सिर्फ 2 पेड़ गिरा पाता है और 7वां दिन सिर्फ 1 पेड़। इस पर मिलिट्री को गुस्सा आ जाता है कि क्यों भाई लकड़हारा, तुम ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा। पहला दिन तो इतना काम किया, दूसरा दिन कम किया, इस तरह का। तब लकड़हारा ने कहा, नहीं हुजूर, मैं वही मेहनत कर रहा हूं, उतना ही काम कर रहा हूं, न जाने क्यों मुझसे इतना कम काम हो रहा है। आप सोचो कि उससे काम, इतना कम काम क्यों हो रहा था, क्या कमी थी। लकड़हारा कह रहा है कि मैं इतना ही मेहनत कर रहा हूं जितना पहला दिन किया था, लेकिन फिर भी पेड़ नहीं गिर पा रहा। इसका क्या कारण था, जरा सोचो क्या कारण था। कह रहा है कि मैं उतना ही मेहनत करता हूं। तो मैं बताता हूं कि क्या कारण था उसको। वो जिस एक्स से, जिस कुल्हाड़ी से पेड़ को गिरा रहा था, शुरू दिन वो तेज था, बाद में धीरे धीरे इतना भोथर हो गया कि एक पेड़ भी नहीं गिर पा रहा था। इसलिए इस तेज को लाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत होगा, उसको तेज करना होगा, दिमाग को तेज करना पड़ेगा। समझने के लिए अपना दिमाग को अस्थिर करना पड़ेगा कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, कि मेरा समझ में ये थ्योरम नहीं आ रहा है, ये कोलोरली नहीं आ रहा है। आपको मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत आपके साथ मैं भी करूंगा। जहां पे नहीं समझ में आए कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। और इसी के साथ मैं चालू करता हूं। जिस तरह लकड़हारा अपना एक्स को नहीं तेज कर पा रहा था, अपना दिमाग नहीं घुमा पा रहा था, उसी प्रकार आपको भी मैं कहता हूं, विद्यार्थियों को भी कहता हूं कि आप अपना दिमाग को तेज करिए, समझिए कि कहां पे मैं गलती कर रहा हूं और एग्जामिनेशन में हमको कम नंबर आ रहा है। क्योंकि लकड़हारा काम कर रहा था, डेली उतना ही काम कर रहा था, लेकिन कुल्हाड़ी को तेज नहीं कर रहा था। काम तो उतना ही, बल उतना ही लगा रहा था, समय उतना ही दे रहा था। आप भी समय कम देते हो, कैसे जल्दी से जल्दी सीखेंगे, समझेंगे। इसके लिए आपको याद करने की आवश्यकता है और मेहनत की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। समय को बर्बाद न करते हुए मैं आप कोलोरली थ्योरम 3 का कोलोरली 5, 6 आज बताएंगे। अब हम समझते हैं कि जो मोटिवेशनल मैंने कहानी सुनाया, आपसे मोटिवेट होइएगा कि कहां पे गलती कर रहा था, हम कहां पे गलती कर रहे हैं। जब देखिएगा, कहता है कोलोरली 5। कोलोरली का मतलब हम आपको बता दें, डिडक्शन है, डिड्यूस करके थ्योरम से निकलता है।
इफ द ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस। कहता है एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक सेम बेस पर हो, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम होगा। तो इसमें है कि गिवन दिया हुआ है, मैंने किसी भी त्रिभुज और चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, यदि एक ही आधार एक ही समानांतर रेखा के बीच हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा समानांतर चतुर्भुज हाफ समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस प्रूव करना है। अब हम चलते हैं। त्रिभुज ए इज ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ए पैरेललोग्राम बी सी डी। ए बी सी इज ए ट्रायंगल एंड बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस BC पर है और सेम बेस BC पर है और सेम पैरेलल लाइन BC एंड AD के बीच में है। BC एंड AD के बीच में है। BC एंड AD के बीच में है। टू प्रूव एरिया ऑफ ABC इक्वल टू त्रिभुज ABC इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE। BCDE ये वाला एरिया का हाफ होगा। ये कंस्ट्रक्शन बनावट हम करते हैं। ड्रा एल ड्रा करते हैं BC पर, BC आधार पे, आधार BC, मीटिंग BC एट L पर मिल जाता है। ड्रा DM करते हैं, यहां से DM खींचते हैं BC पर, मीटिंग BC प्रोड्यूस इन M, प्रोड्यूस जब BC को बढ़ाते हैं तो M पर मिलता है। बड़ा ही आसान तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। और सिंस BC समानांतर AD है और B हैव AL इक्वल टू DM हो जाएगा। BC समानांतर AD है, इस पर जितने भी लंब डाले जाएंगे सभी इक्वल होते हैं, इसलिए AL बराबर DM हो गया। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ एरिया, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। एक कोरोलरी से हम साबित किए हैं इसको, बाई कोरोलरी से। इसलिए हाफ आधार BC गुने एल हो गया। अब चूंकि एल इक्वल टू होता है DM, इसलिए BC इंटू DM हो गया और BC इंटू DM बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। कोरोलरी नंबर 2 से, कोरोलरी नंबर 2 से होता है। तो कोरोलरी नंबर 2 से होता है तो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE हो गया, क्योंकि L बराबर DM हम लिख दिया। ये बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCD। एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट होता है। बड़ा ही आराम तरीके से आपको प्रूफ हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत और शिकवा और शिकायत नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आवेगा तो कोरोलरी को आप याद करेगा, डिडक्शन को याद करेगा, साथ ही साथ थ्योरम को याद करेगा। अभी 3 थ्योरम हमने बताया है। पहला, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल इन इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम का विकर्ण समान दो त्रिभुज में बांटता है जिसका एरिया बराबर होता है। दूसरा बताएं, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन इज इक्वल इन एरिया। 2 या 3 या 10 पैरेललोग्राम एक ही आधार पर एक ही समानांतर रेखाओं के बीच हो तो एरिया में इक्वल होता है। तीसरा बताए हैं, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन इज इक्वल इन एरिया। 10 ट्रायंगल बने हैं लेकिन एक ही बेस और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच हो तो वो इक्वल इन एरिया होता है। अब हम बता रहे हैं उसका कोरोलरी। 3 का कोरोलरी के बाद 3 के बाद 4 कोरोलरी, 5 हो गया, 6 छठा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, उसका पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच की दूरी।
यानी ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का जोड़ इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा और इसको हम आज प्रूव करके बताते हैं। ए ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB, अब समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसको एक भुजा समानांतर हो, खाली एक भुजाएं समानांतर हो, बाकी कुछ नहीं जानता है। जिस क्वाड्रिलेटरल का एक भुजा आमने सामने भुजा समानांतर हो तो ट्रेपीजियम होता है। इसलिए ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुजा आमने सामने, इसमें दिया हुआ है कि AB समानांतर है BC के, बस इतना ही दिया हुआ। एंड CM लंब डाल दिए हैं BC AB पर, जो हाइट है उसका CM लंब डाल दिए हैं BC पर, उसका हाइट है। क्योंकि हमको साबित करना है टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू हाफ इंटू AB प्लस CD। समानांतर भुजा क्या है? AB प्लस BC, और गुने बीच की दूरी कितना है? H है, H मान लिए हैं। लेट CM बराबर H, क्योंकि उसको प्रूव करना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समानांतर भुजाओं का योग गुने समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रा एल खींचते हैं एल लंब DC पर जो मीटिंग CD प्रोड्यूस एट L ज्वाइन AC को ज्वाइन करें तो इसको जो विकर्ण है उसको ज्वाइन करते हैं और एल को हम अब एल बराबर CM होगा और दोनों का मतलब H होगा, क्योंकि AB समानांतर LC है, इसलिए दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये एक्सियम है, स्वयं सिद्ध है। अब हमको प्रूव कर रहे हैं ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू, तो ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो गया और एरिया ऑफ त्रिभुज ACD हो गया। एगो ये और एगो ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बना हुआ है। अब एरिया ऑफ ABC का हम हाफ आधार गुने ऊंचाई लिखेंगे, हाफ आधार गुने ऊंचाई ABC, हाफ आधार AB है और ऊंचाई CM है, इसका CM लिख ली। फिर यहां लिखे ACD का हाफ आधार गुने ऊंचाई, आधार इसका CD है, DC है और ऊंचाई AL है, इसलिए AL लिख लिए। अब AL बराबर BH है, CM बराबर H, दोनों H ले ली, H इधर कॉमन ले लिए, हाफ इधर कॉमन ले ली, तो इसमें AB बच गया, इसमें CD बच गया, इसमें AB बच गया, इसमें CD बच गया। इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ AB इंटू CD हो गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुने डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी H हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। इस प्रकार दोनों ही प्रॉब्लम सिद्ध हो जाता है, बड़ा आराम तरीके से सिद्ध होता है। आपको दिमाग तेज करके रखना, दिमाग को तेज करके रखना, समझ करके रखना है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बार ना हम 1000 बार इसको बोलेंगे आपको कि प्रैक्टिस करिएगा। वो लकड़हारा जो अपना एक्स को तेज नहीं कर पा रहा था, अपना दिमाग को तेज नहीं लगा पा रहा था, जिसके कारण बहुत कम काम कर रहा था, वो काम आप नहीं करिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगा के अस्थिर दिमाग से कॉन्सेंट्रेटर होके पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो जरूर ही थ्योरम और कलोलरी आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, क्योंकि वरुण सर आपको यूं ही धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे यहाँ इतना दूरी तक चलाए हैं और आगे भी जाएंगे। 10th का भी ज्योमेट्री हमने बताए, टोटल ज्योमेट्री को लाइन बाय लाइन बताएंगे। धन्यवाद।